वेलकम टू सोमाज हिंदी क्लास। साहित्य सागर संक्षिप्त कहानी भेड़े और भेड़िए कहानी के प्रश्न उत्तर। 8। और तब बूढ़े सियार का भी रूप बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुख में घास के तिनके खोस दिए। प्रश्न 1। बूढ़े सियार ने भेड़ियों का रूप क्यों बदला? उत्तर। अपनी योजना को सफल बनाने के लिए बूढ़े सियार ने भेड़िए को एक संत के रूप में बदला। उसने भेड़िए को भेड़ों के हित चिंतक और शुभ चिंतक के रूप में पेश किया। प्रश्न 2। उसने भेड़िए के मुंह में घास के तिनके क्यों खोसे? उत्तर। उसने भेड़िए के मुंह में घास के तिनके इसलिए खोसे जिससे भेड़ों को लगे कि भेड़िए ने हिंसा छोड़ दिया है और अब वह परोपकारी संत बन गया है। प्रश्न 3। सियार और भेड़ियों के माध्यम से लेखक ने किस किस पर व्यंग किया है? उत्तर। लेखक ने सियार के माध्यम से कवियों, लेखकों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, विद्वानों, विचारकों, धर्मगुरुओं तथा भेड़ियों के माध्यम से स्वार्थी, ढोंगी और चालाक राजनेताओं पर व्यंग किया है। प्रश्न 4। भेड़िए का रूप बूढ़े सियार ने किस तरह बदलवाया? उत्तर। बूढ़े सियार ने भेड़िए के मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोसे। नंबर 9। महाराज, आपके मुखचंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? प्रश्न 1। यह प्रश्न कौन किससे कर रहा है? हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार क्यों रहते हैं? उत्तर। यह प्रश्न बूढ़ा सियार भेड़िए से कर रहा है। हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते हैं। जब भेड़िए का पेट भर जाता है तो बच्चा शिकार फेंक देता है। तब सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कुतर कर खाते हैं। वे भेड़िए के आसपास दुम हिलाते रहते हैं और चापलूसी करते हुए उनकी जय जयकार कर अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। प्रश्न 2। भेड़िए ने सियार के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? उत्तर। भेड़िए ने सियार से कहा कि अब उसका राजपाट जाने वाला है, उसके बुरे दिन आने वाले हैं। वह इस स्थान को छोड़कर कहीं और जाने की सोच रहा है। प्रश्न 3। क्या सियार वन प्रदेश में होने जा रहे क्रांतिकारी परिवर्तन को जानता था? यदि हाँ, तो वह भेड़िए के सामने अनभिज्ञ क्यों बन रहा था? उत्तर। हाँ, सियार वन प्रदेश में होने जा रहे क्रांतिकारी परिवर्तन को जानता था। वह भेड़िए के सामने अनभिज्ञ बन रहा था क्योंकि वह भेड़िए को जताना चाहता था कि वह भी भेड़िए के दुख से व्यथित है और वह उसका हित चिंतक है। जब भेड़िया उसे अपना दुख बताएगा तो वह शुभ चिंतक बनकर उसकी मदद करेगा और इस प्रकार अपना स्वार्थ स्वतः ही पूरा कर लेगा। प्रश्न 4। भेड़िए ने जब सियार को अपना दुखड़ा सुनाकर यह कहा कि अब जाएं भी कहाँ, तो उसे सुनकर सियार ने भेड़िए को क्या क्या सुझाव दिए? उत्तर। सियार ने पहला सुझाव भेड़िए को सर्कस में भर्ती हो जाने को कहा। दूसरा सुझाव अजायब घर में चले जाने को कहा।
नंबर 10, कहाँ की आसमानी बातें करता है। अरे हमारी जाति कुल 10% है और भेड़े तथा अन्य छोटे पशु 90%। प्रश्न 1, कहाँ की आसमानी बातें करता है का अर्थ समझाइए। उत्तर, कहाँ की आसमानी बातें करता है का अर्थ है कल्पना से भरी बातें करना, जो बात संभव नहीं है उसको कहना। भेड़ियों ने सियार की आसमानी बातों को पूरा होने में क्या संदेह प्रकट किया था। उत्तर, वन प्रदेश के कुल संख्या में भेड़िया जाति 10% और भेड़े तथा अन्य छोटे पशु 90% थे। भेड़ों की बहुमत ज़्यादा थी। भेड़े भेड़िए के स्वभाव और हिंसक प्रवृत्ति से परिचित थे, तो फिर भेड़े उनको चुनाव में क्यों जिताएंगे। इस आसमानी बातों पर भेड़ियों को संदेह प्रकट हुआ। प्रश्न 3, बूढ़े सियार ने भेड़िए से योजना बनाने के लिए कितना समय मांगा था और क्या शर्त रखी थी। बूढ़े सियार ने दूसरे दिन क्या योजना बनाई। उत्तर, बूढ़े सियार ने भेड़िए से योजना बनाने के लिए 1 दिन का समय मांगा था और यह शर्त रखी कि भेड़िए को उसके कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। उसमें से उसने एक को पीले रंग में रंग दिया था, दूसरे को नीले में और तीसरे को हरे रंग में। साथ ही भेड़िए का रूप भी बदलवाया और भेड़ों के सामने संत परोपकारी मूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया। प्रश्न 4, किस संदर्भ में योजना बनाई गई थी। उत्तर, वन प्रदेश में भेड़ों और अन्य पशुओं को मूर्ख बनाकर भेड़ियों को बहुमत दिलाकर भेड़ियों की सरकार बनाना तथा भेड़िए और सियारों की स्वार्थ की पूर्ति कराने के संदर्भ में योजना बनाई गई थी। प्रस्तुत कहानी प्रतीकात्मक है, जिसमें तीखा व्यंग समाहित है। कहानी में स्पष्ट किया गया है कि प्रजातंत्र के नाम पर स्वार्थी, ढोंगी और चालाक राजनेता जनता को भ्रमित कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।